हाई टेंशन कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की मैरी को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है। मैरी यहाँ पर बहुत जख्मी होती है। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही है। मैरी जंगल के रास्ते में एक कार से हेल्प मांगने लगती है और तभी मैरी अपनी नींद से जाग जाती है। यानी जो भी अभी मैरी के साथ हुआ था वो केवल मैरी का एक सपना था। मैरी यहाँ कार से अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर जा रही थी। मैरी की उस फ्रेंड का नाम एलेक्सिया होता है। मैरी अपने सपने के बारे में एलेक्सिया को भी बताती है और कहती है कि वो सपने में किसी से बचकर भाग रही थी। एलेक्सिया अपनी फैमिली से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो काफी टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने वाली थी। दूसरी तरफ हम एलेक्सिया के भाई टॉम और उसकी मॉम को देखते हैं। वो भी एलेक्सिया से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। एलेक्सिया का घर शहर से दूर खेतों के बीच होता है। उन्हीं खेतों के पास हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी पुराने ट्रक में बैठा है। तभी वो आदमी एक कटे हुए लड़की के सर को नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी और एलेक्सिया को घर आते आते रात हो जाती है और दोनों अभी तक घर नहीं पहुंची थी। एलेक्सिया के कहने पर मैरी खेतों के रास्ते से शॉर्टकट ले लेती है। थोड़ा आगे जाने पर एलेक्सिया मैरी से गाड़ी रोकने को कहती है। एलेक्सिया कहती है कि उसे लगता है कि खेत में कोई है। एलेक्सिया खेत में देखने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद एलेक्सिया के बाहर न आने पर मैरी उसे देखने के लिए खेत में जाती है। मैरी को बहुत ढूंढने पर एलेक्सिया नहीं मिलती, जिससे मैरी डरने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया गाड़ी के पास आकर गाड़ी को ले जाने लगती है। यानी एलेक्सिया मैरी के साथ प्रैंक कर रही थी। मैरी भी समझ जाती है कि एलेक्सिया उसके साथ प्रैंक कर रही है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों एलेक्सिया के घर पहुंच जाती हैं। एलेक्सिया के फैमिली में उसका एक भाई, उसके पेरेंट्स और उनका एक डॉग भी था। घर पर अपनी फैमिली से मिलकर एलेक्सिया काफी खुश होती है। इन सब के बाद एलेक्सिया मैरी को उसका कमरा दिखाती है। एलेक्सिया की पूरी फैमिली के सो जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एलेक्सिया मैरी से कहती है कि वो एक लड़के को लाइक करती है लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है। एलेक्सिया की ये बातें सुनकर मैरी को अच्छा नहीं लगता और वो बाहर सिगरेट पीने आ जाती है। फिर मैरी घर के बाहर झूले पर बैठकर सिगरेट पीने लगती है। यहाँ मैरी देखती है कि एलेक्सिया अपने बाथरूम में नहा रही है। यहाँ पता चलता है कि मैरी एलेक्सिया से प्यार करती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट है। इसके बाद मैरी ऊपर आकर बेड पर लेट जाती है और हेडफोन से गाने सुनने लगती है। अगले सीन में वही ट्रक एलेक्सिया के घर के बाहर आ जाता है, जिससे एलेक्सिया का डॉग भौंकने लगता है। डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर मैरी उसे देखने के लिए नीचे आ जाती है। मैरी विंडो से नीचे देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर एलेक्सिया के घर की डोरबेल बजने लगती है। एलेक्सिया के डैड दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि एक आदमी ने एलेक्सिया के डैड पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से एलेक्सिया के डैड बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वो आदमी एलेक्सिया के डॉग को भी मार डालता है। उस किलर ने एलेक्सिया के डैड को एक जगह पर फंसा कर रखा था और फिर वो किलर उनके सर पर एक मेज से हमला कर देता है। इस हमले में उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। मैरी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। घर में आवाज से एलेक्सिया की मॉम भी बाहर आ जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड और उनके डॉग को किसी ने मार डाला है। वो किलर वही होता है। वो एलेक्सिया की मॉम को देख लेता है और एक रेजर से अटैक करके उन्हें भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। एलेक्सिया की मॉम के चिल्लाने की आवाज से मैरी कमरे में आ जाती है। मैरी देखती है कि अब किलर उसके कमरे की तरफ आ रहा है। मैरी जल्दी से अपने कमरे के सारे सामान को ठीक जगह पर रखने लगती है। मैरी कमरे के बाथरूम को भी बिल्कुल साफ कर देती है जिससे किलर को लगे कि कोई रूम में नहीं है। अब किलर उसी कमरे में आ जाता है और वहाँ के सामान को देखने लगता है। फिर वो किलर बाथरूम में भी आ जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि मैरी बेड के नीचे छिपी हुई थी। किलर को लगता है कि कोई इस कमरे में नहीं है। फिर वो किलर एलेक्सिया के कमरे में जाने लगता है जहाँ एलेक्सिया सो रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्सिया ने सोते हुए अपने कानों में कॉटन लगा रखा था जिस वजह से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। किलर वहाँ आकर एलेक्सिया की गर्दन पर रेजर रख देता है और उसे बांधने लगता है। मैरी अपने कमरे के फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन वहाँ का फोन काम नहीं करता। इसके बाद मैरी एलेक्सिया की मॉम के कमरे में फोन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ भी फोन नहीं मिलता। तभी उसे लगता है कि कोई कमरे की तरफ आ रहा है जिस वजह से मैरी वहाँ की अलमारी में छिप जाती है। यहाँ एलेक्सिया की मॉम जख्मी हालत में आती है और फोन को ढूंढने लगती हैं। तभी वहाँ वही किलर आ जाता है और एलेक्सिया की मॉम की गर्दन को रेजर से काट डालता है। मैरी ये सब अलमारी के अंदर से देख रही होती है और बाहर नहीं आ पाती क्योंकि अगर वो बाहर आई तो किलर उसे भी मार डालेगा। किलर के जाने के बाद मैरी बाहर आती है और एलेक्सिया की मॉम के पास जाती है जहाँ उनकी अभी आखिरी सांसें चल रही थी। वो मैरी से कहती है क्यों।
ये कहने के बाद तभी उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैरी एलेक्सिया के पास जाती है और वो देखती है कि एलेक्सिया को किलर ने जंजीरों से बांध दिया है। मैरी उसे खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। साथ ही किलर ने एलेक्सिया के मुंह को भी पाइप से बांध रखा था जिस वजह से वो बोल नहीं पाती। तभी एलेक्सिया के भाई टॉम के चिल्लाने की आवाज आती है। मैरी खिड़की से देखती है कि टॉम उस किलर से बचकर खेतों की तरफ जा रहा है। उसके पीछे वो किलर भी जाने लगता है। उस किलर के हाथ में एक गन भी होती है। किलर किसी तरह टॉम को पकड़ लेता है और उसे गन से शूट करके मार देता है। गन की आवाज से एलेक्सिया समझ जाती है कि उसके भाई को भी किलर ने मार दिया है। इसके बाद एलेक्सिया काफी रोने लगती है। मैरी यहाँ एलेक्सिया को शांत कराती है और कहती है कि मैं मदद लेने जा रही हूँ। फिर मैरी वहाँ से नीचे आ जाती है और फोन को ढूंढने लगती है लेकिन किलर ने पहले ही वहाँ से तार काट दिए थे जिस वजह से कॉल नहीं लग पाती। तभी एलेक्सिया चिल्लाने लगती है। मैरी समझ जाती है कि किलर एलेक्सिया के पास आ गया है। किलर एलेक्सिया को उठाकर अपने ट्रक में डाल देता है और मैरी किचन से एक चाकू निकाल लेती है ताकि उस किलर को मार सके। इसके बाद किलर एक बार फिर से घर में आता है और एलेक्सिया की पूरी फैमिली की फोटो में से एलेक्सिया की फोटो को काट लेता है। शायद किलर नहीं चाहता कि एलेक्सिया अपनी फैमिली के साथ रहे। अब मैरी चुपके से एलेक्सिया के पास पहुंच जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले कि वो एलेक्सिया को खोलती ही वो किलर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। किलर को पता नहीं होता कि उसके ट्रक में मैरी भी है। किलर यहाँ पर अपने ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर किलर ट्रक में फ्यूल भरवाने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पर रुक जाता है। इसी बीच किसी तरह मैरी ट्रक से बाहर आ जाती है और एलेक्सिया को अपनी चाकू भी दे देती है। मैरी उस पेट्रोल स्टेशन की शॉप में जाती है और शॉपकीपर को बताती है कि हम मुसीबत में हैं, जल्दी से किसी तरह पुलिस को कॉल करो। इस शॉप में वो किलर भी आ जाता है और वहां से सब तरफ चेक करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उससे छिप रहा है। फिर शॉपकीपर नोटिस करता है कि किलर के हाथों पर खून लगा हुआ है जिससे शॉपकीपर को यकीन हो जाता है कि जरूर इसने किसी का खून किया है। किलर को पता चल जाता है कि शॉपकीपर को उस पर शक हो गया है। फिर वो किलर वहां से एक कुल्हाड़ी लेकर उस शॉपकीपर को भी मार देता है। मैरी वहां से जाकर उस शॉप के बाथरूम में छिप जाती है और वो किलर पूरी शॉप में चेक करने लगता है। वो किलर उस बाथरूम में भी जाता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो किलर एलेक्सिया को लेकर यहाँ से निकल जाता है लेकिन मैरी वहीं पर रह जाती है। मैरी उस शॉप के फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है और बता देती है कि उसकी फ्रेंड के घर पर एक किलर ने हमला कर दिया है और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है और वो किलर एलेक्सिया को लेकर कहीं जा रहा है। पुलिस उससे उसकी लोकेशन पूछती है लेकिन मैरी को पता नहीं होता कि वो किस पेट्रोल स्टेशन पर है। फिर मैरी फ़ोन रख देती है और उसे वहाँ एक गन मिलती है। मैरी को उस स्टेशन पर एक कार खड़ी हुई मिलती है। मैरी उस कार को लेकर किलर के पीछे उसी रास्ते की तरफ जाने लगती है जहाँ किलर एलेक्सिया को लेकर गया है। कुछ दूर जाने के बाद मैरी को वो ट्रक दिख जाता है लेकिन पीछा करते हुए मैरी के सामने से वो ट्रक कहीं गायब हो जाता है। तभी वो देखती है कि ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसके पीछे ही है, यानी किलर ने उसे नोटिस कर लिया था। किलर मैरी की कार में टक्कर मार देता है जिससे मैरी की कार दूर जाकर गिरती है। गाड़ी गिर जाने से मैरी बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर मैरी किसी तरह कार से बाहर निकलती है और वहीं पर छिप जाती है। मैरी को पता था कि किलर उसके लिए जरूर आएगा, इसीलिए मैरी वहां पर एक कटीले तारों से अपने लिए एक हथियार बनाती है। किलर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और थैली से उसके मुंह को दबाने लगता है। मैरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जिससे मैरी जमीन पर गिर जाती है। इससे पहले किलर मैरी को पूरी तरह मारता, मैरी अपनी उस हथियार से किलर पर हमला कर देती है। मैरी उसे तब तक मारती रहती है जब तक उसे लग नहीं जाता कि किलर पूरी तरह मर गया है। दूसरी तरफ पुलिस उस पेट्रोल स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां छानबीन करने लगती है। पुलिस शॉप में लगे सीसीटीवी को भी देखती है। सीसीटीवी की वीडियो में पुलिस को पता चलता है कि शॉपकीपर का खून किसी आदमी ने नहीं बल्कि लड़की ने किया है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैरी ही है। इधर मैरी उस किलर को मारने के बाद एलेक्सिया के पास जाती है। मैरी को देखकर एलेक्सिया और भी डरने लगती है। मैरी उसे बताती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उस किलर को मार दिया है। मैरी के पास उस ताले की चाबी होती है। मैरी एलेक्सिया के हाथों की जंजीरें खोल देती है। अपने हाथ खोलने के बाद एलेक्सिया अपने पास के चाकू को उठाकर मैरी की तरफ कर देती है और कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैरी कहती है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, मैंने उस किलर को मार दिया है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलेक्सिया कहती है तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया,
अब एलेक्सिया उस चाकू से मैरी पर अटैक कर देती है और वहां से भागने लगती है। अब हम समझ पाते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी ही है। दरअसल मैरी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी एक ही इंसान के अंदर दो लोगों का रहना। मैरी को पता ही नहीं होता कि वो कब किलर बन जाती है और कब मैरी। और असल में मैरी किसी किलर से नहीं बल्कि अपनी ही पर्सनैलिटी से लड़ रही थी। एलेक्सिया के चाकू मारने के बाद मैरी की किलर वाली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और एलेक्सिया का पीछा करने लगती है। अब एलेक्सिया वहां से भागकर जंगल वाले सड़क पर लिफ्ट मांगने लगती है। वहां से एक कार गुजर रही होती है। एलेक्सिया कार में बैठे आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो आदमी उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है। जब वो आदमी अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। भी वहां मैरी यानी वो किलर आ जाता है। किलर के हाथ में एक मशीन भी होती है। किलर उस कार वाले आदमी को उस मशीन से काटकर बुरी तरह मार देता है। अब एलेक्सिया कार से बाहर आ जाती है। वो किलर अब एलेक्सिया की तरफ आने लगता है। किलर एलेक्सिया से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। किलर उससे जबरन आई लव यू बुलवाने लगता है। एलेक्सिया को मजबूरी में उसे आई लव यू कहना पड़ता है। ये सुनने के बाद मैरी की किलर पर्सनैलिटी चली जाती है और मैरी अब नॉर्मल हो जाती है। फिर मैरी एलेक्सिया को किस करने लगती है। तभी एलेक्सिया अपने पास रखी एक लोहे की रॉड को मैरी के अंदर घुसा देती है। मैरी घायल होते हुए भी कह रही थी कि मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। अब मूवी के आखिर में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां मैरी अब एक मेंटल हॉस्पिटल में है। उसे यहाँ जंजीरों में बांधा हुआ है। वहां उससे मिलने एलेक्सिया आती है। जब मैरी एलेक्सिया को देखती है तो उसे गले लगाने के लिए बुलाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो